दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है समांतर श्रेणी। मैथ्स बाय मिलंज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का टॉपिक समांतर श्रेणी जो 10th क्लास के लिए भी है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है। इसका जो बेस है वो आज हम पढ़ेंगे। तो समांतर जो शब्द है उसका संधि विच्छेद होता है समान प्लस अंतर। समान प्लस अंतर का मतलब क्या होता है? दो पदों के बीच में समान अंतर होना ही समांतर श्रेणी कहलाता है। देखो, आप लोगों के घर में, सबके घर में सीढ़ियाँ होंगी तो आप जब पहली सीढ़ी पर जितना पैर उठाते हैं ऊपर, जैसे ये पहली सीढ़ी है, दूसरी है, तो जितना पैर आप पहली के लिए उठाते हैं क्या उतना ही दूसरी के लिए उठाते हैं? या दूसरी के लिए जितना पैर उठाते हैं उतना ही तीसरी के लिए उठाते हैं? बिल्कुल उठाते हैं, क्योंकि वो जो सीढ़ियाँ होती है वो समांतर श्रेणी में होती है, क्रमागत श्रेणी में होती है। तो समांतर श्रेणी का मतलब आप समझ गए होंगे कि सभी पदों के बीच में समान अंतर होना ही समांतर श्रेणी कहलाता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पहली और 15वीं सीढ़ी के बीच में कितना पैर उठाना पड़ेगा, कोई दो सीढ़ियाँ उलंघ के चल रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ जो नियम है, जो सीढ़ियाँ होती है वो हमेशा क्रम वाइज चढ़ी जाती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ऐसा थोड़ी होता है पहली सीढ़ी से सीधा चौथी सीढ़ी में जा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होता। होता है, कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है नियम के हिसाब से। तो जो अंतर होता है वो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी होगी। तो समांतर श्रेणी की बात कर रहा हूँ। जैसे मुझे आप एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, ये 2 है और ये 4 है और ये 6 है, ये 8 है। क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? ये बताइए, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? देखते हैं। 4 में से 2 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, 8 में से 6 गए तो 2। क्या ये सारे अंतर बराबर आ रहे हैं? आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है। देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 3, 5, 7, 9, 11। क्या ये समांतर श्रेणी है? सर चेक करता हूं मैं, देखिए है कि नहीं है। 5 में से 3 गए तो 2 है, 7 में से 5 गए तो 2 है, 9 में से 7 गए तो भी 2 है, 11 में से 9 गए तो भी 2 है। तो क्या ये समांतर श्रेणी है? हाँ, ये बिल्कुल समांतर श्रेणी है। जैसे ये एक बताना है मेरे को, आप 3, 6, 7, 9, 13। क्या समांतर श्रेणी है? सर चेक करता हूँ है कि नहीं है। 6 में से 3 गए तो 3, 7 में से 6 गया तो 1, 9 में से 7 गए तो 2, 13 में से 9 गए तो 4। तो ये अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंतर बराबर नहीं आ रहा, तो ये समांतर श्रेणी भी नहीं है। तो यहाँ तक की बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो ये अंतर है ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूं आपको कि समांतर श्रेणी में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, या समांतर श्रेणी का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि तो आपको पता है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, 8, 9वीं पास करके आए हैं या 12वीं पास करके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 2 का पहाड़ा तो आता होगा सबको। तो 2 का पहाड़े से मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इन सब का जो अंतर है वो कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि जो जितने भी पहाड़े हैं वो समांतर श्रेणी में होते हैं। हाँ, होते हैं। अगर मैं इसको पहला पद मानूं, भाई ये पहला पद है, मानूंगा क्या? इसका पहला पद यही है, इसका पहला पद यही है। इसको अगर मैं पहला पद मानूं तो ये पहला पद किससे डिनोट करते हैं? ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ए से डिनोट करते हैं तो कौन सा पद हो गया? ये पहला। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले पद को क्या बोलते हैं? ए। पहले पद को क्या बोलते हैं? ए। क्योंकि ABCD में सबसे पहले क्या आता है? ए। और पहला पद होता भी क्या है? ए। आगे बात करते हैं अब अपन समांतर श्रेणी कैसे बनती है। देखो बेटा, देखो भैया, और यहाँ पे ए तो है ही, ए तो है। ए का मतलब कितना है? 2। और 2 में क्या जोड़ा कि 4 आ जाएं? 2। किसका 2? ये वाला 2। तो ये इसको क्या बोलते हैं? सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। मतलब अंकों के बीच में कितना डिफरेंस है। डी का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब सार्वंतर है। तो इसका अंतर कितना है? 2। तो इसमें क्या जोड़े अपन? डी। क्या जोड़े? डी। तो 2 और 2 4 आ गए। अब इसमें देखो ए तो जुड़ेगा ही, प्लस अब क्या जोड़े? ए का मतलब कितना हो गया? 2।
इसमें जोड़े अपन 2d, कितना d जोड़े 2d, d को किससे गुणा करा 2 से, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d। तो जो समांतर श्रेणी है वो किस प्रकार से बन रही है, देखो इधर सबसे पहले लिखते हैं a, फिर लिखते हैं a प्लस d, फिर लिखते हैं a प्लस 2d, फिर लिखते हैं a प्लस 3d, फिर लिखते हैं a प्लस 4d। इस प्रकार से ये चलता रहता है। ये कौन सा पद है, पहला, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। इस प्रकार से पद भी चलते रहेंगे। तो आप बताओ मुझे, छोटी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि ए तो सब में आएगा, ए तो सब में आएगा, प्लस डी भी सब में आएगा। भाई ए प्लस डी चल रहा है कि नहीं चल रहा, और डी भी आएगा, पर यार गुणा में क्या आएगा, गुणा में क्या आएगा वो समझना आप। देखो बेटा यहाँ पे कितने पद थे, 2, तो डी कितना आया 1, यहाँ पे कितने पद हैं 3, डी कितना आया 2, यहाँ पे पद कितने हैं 4, डी कितना आया 3, यहाँ पे पद कितने हैं 5, डी कितना आया 4। एक बात तो समझ में आ गई कि जो पदों की संख्या होती है उसमें से कितना घटा दो 1, क्योंकि 5 था तो क्या आया 4, 4 था तो क्या आया 3, और 3 था तो क्या आया 2। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि यहाँ पे n-1 होगा, क्या होगा n-1। अब मुझे बताओ a का मतलब क्या होता है, पहला पद। a का मतलब क्या होता है, पहला पद। d का मतलब क्या होता है, सार्वयंतर। d का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। अब n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। भाई अपन ने क्या देखा, 5वां पद है तो पदों की संख्या हो गया n, और -1। इससे ये किसका सूत्र बन गया, ये बन गया an का सूत्र। मतलब आपको क्या ज्ञात करना हो, पद का मान। क्या ज्ञात करना हो, पद का मान। आपसे कोई पूछे कि मुझे ना एक श्रेणी है जिसका पहला पद तो 2 है और सार्वंतर 4 है, तो और उसका 10वां पद बताओ। कौन सा पद बताओ, 10वां। तो आप सीधे लिखेंगे 2 प्लस 10 है ना, 10 में से 1 गया तो 9 गुणा 4, 2 प्लस 9 चौक 36। वो पद कौन सा है भाई साहब, 38 है। कौन सा है, 38। चाहे निकाल के देख लो आप 9वां पद, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको अपलोड कर दूंगा, और जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। इसके बाद जो आपका 5.1 प्रश्नावली है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रश्नावली है। उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसमें ए का मान क्या है, डी का मान क्या है। तो आप वो चीज़ बता सकते हैं कि ए का मान क्या है, डी का मान क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक 5, 7, 9, 11 क्या एक समांतर श्रेणी है, तो आप बोलेंगे कि सर चेक करता हूं मैं। तो आप बोलेंगे 7 - 5 = 2, 9 - 7 = 2। ये बराबर आ रहे हैं, अतः यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। मैं बोलूं कि इसमें ए का मान बताओ, तो आप बोलेंगे सर पहला पद 5 है। मैं बोलूं डी का मान बताओ, तो आप बोलेंगे कि 7 में से 5 गए तो 2 है। मैं बोलूं इसमें n का मान बताओ, तो n का मान जितने पद दे रखे हूं, यहाँ पे अनंत है तो n का मान कुछ नहीं होगा। तो कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है ना, ठीक है। यहाँ के बाद मैं आपको एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो छोटी सी बात क्या है वो समझना। देखो यहाँ पे जो डिफरेंस अपने को पता क्या नहीं लगता, पता क्या नहीं लगता, अपने को कंफ्यूजन होता है कि ये n है कि an है, n और an में। क्योंकि इस सूत्र में देखो, ये सूत्र जो अपने लिए भी बनाया था, ये बनाया था, ये सूत्र बनाया था। इस सूत्र में कितनी चीजें हैं, 1, 2, 3 और 4, टोटल चीजें कितनी हैं 4। 4 में से क्वेश्चन कितनी चीज देगा अपने को, 3। 4 में से क्वेश्चन कितनी चीज देगा अपने को, 3। अब देखो ए का मतलब आप समझ गए कि क्या होता है, प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। डी का मतलब आप समझ गए डिफरेंस, मतलब सार्वंतर।
सार्वत्र का मतलब क्या होता है, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। ठीक है, अब कंफ्यूजन रहेगा अपने कि साहब जो तीसरी संख्या दे रखी है वो n है कि an है, तो आप समझ जाना कि जिस संख्या के आगे वे वा वो भी लग रहा हो वो हमेशा क्या होता है, n होता है। जैसे किसी संख्या का पांचवा पद ज्ञात करें, पांचवा, तो 5 क्या है, n है। मैं बोलूं किसी संख्या का पद 20 है, किसी संख्या का पद क्या है, 20 है, किसी श्रेणी का पद क्या है, 20 है, तो 20 के वह बाबू भी लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, और वह बाबू भी नहीं लग रहा, तो वो क्या है, an है। तो इन दो डिफरेंस है ना, an और n का डिफरेंस क्वेश्चन को पढ़ते समय कैसे पता लगाएंगे हम उसको, अगर उसके आगे वह बाबू भी लग रहा हो, क्या लग रहा हो, वह बाबू भी लग रहा हो, तो वो क्या है, n है, और वह बाबू भी नहीं लग रहा हो तो वो क्या है, an है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, 11 मिनट का जो अपना है वो पढ़ेंगे। कल अपन 5.1 और 5.2 कंप्लीट करेंगे, और परसों अपन 5.3 कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और बात रही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम 4th डे इसके जो जितने भी ट्रिक्स होते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स, वो हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।